इस बार लुइस ने अपनी पुरानी छवि को पूरी तरह तोड़ डाला है। वो बन गया है एक ऐसा गरीब डिटेक्टिव जो लोगों के अफेयर पकड़ने के लिए हायर किया जाता है। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा केस मिला जो बिल्कुल ही हद से बाहर था। मुझे एक लड़की के बारे में पता लगवाना है, उम्र करीब 30 साल, नाम है क्वान वेंकम। जैसे ही उसने फोटो देखी, लुइस का ब्लड प्रेशर सीधा 250 तक पहुंच गया। ये तो मेरी पत्नी है, मेरी गर्लफ्रेंड है। क्लाइंट को शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी और मर्द से अफेयर चल रहा है, इसलिए उसने लुइस से उस आदमी को पकड़वाने के लिए कहा। लेकिन उसे क्या पता था जिसके खिलाफ वो केस कर रहा है वो तो खुद लुइस को ही है। लुइस ने गुस्सा मुश्किल से रोका, दांत पीसते हुए पूछा, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? तुम्हें क्यों लगता है कि उसका कोई और है? वो हर रात 12 बजे से पहले घर चली जाती है। लुइस को याद आया उसकी बीवी भी पिछले 3 महीने से हर रात 12 बजे ही घर लौटती है। अब तो उसे लगा जैसे उसके सिर पर हरा रंग चढ़ गया हो। लेकिन जब पैसा सामने हो तो गरीब इंसान मना कैसे करे। लुइस ने केस एक्सेप्ट कर लिया। हमारी डिटेक्टिव एजेंसी पूरी कोशिश करेगी, पर हम रिजल्ट की गारंटी नहीं दे सकते। क्लाइंट के जाते ही लुइस अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। सच्चाई पता लगाने के लिए कि कहीं उसकी बीवी उसे धोखा तो नहीं दे रही, उसने सिर्फ $20 में एक अनजान कॉलेज स्टूडेंट को उसकी बीवी के पीछे लगा दिया। जो कुछ भी पता चले मुझे बताना, मुझे डर है कि तुम झेल नहीं पाओगे। अगर मैं कुछ नहीं जान पाया तब मैं सच में नहीं झेल पाऊंगा। शाम को लुइस ने अपनी बीवी को कॉल किया और झूठ बोला कि वो दोस्तों के साथ फुटबॉल मैच देखने जा रहा है। फिर वो अपने ऑफिस चला गया जहां वो उस स्टूडेंट के कॉल का इंतजार करने लगा। तभी एक नया क्लाइंट आ गया, एक करोड़पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो चाहता था कि उसकी फियांसी कार्मन की लॉयल्टी चेक हो। लुइस ने पैसे को ना नहीं कहा और तुरंत कार्मन के घर के पास सर्वेलेंस शुरू कर दी। तभी उसने देखा कि कार्मन किसी अनजान आदमी से बात कर रही है। वो पास गया ये जानने की वो क्या बात कर रहे हैं। तभी कॉलेज स्टूडेंट का फोन आया, तुम्हारी बीवी उस आदमी के साथ होटल में चली गई है। लुइस के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसने सब कुछ छोड़कर होटल की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही पहुंचा, कमरे के अंदर से ऐसे साउंड्स आ रहे थे जो सुनकर उसका खून खौल उठा। उसने गुस्से में डोरबेल तोड़ ही दी और दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि वही क्लाइंट था जिसने केस दिया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं तो 3 महीने से रोज लेट घर जा रही थी। दोनों की लड़ाई सड़क तक खींच गई। पत्नी ने उल्टा उसी को दोषी ठहरा दिया। मैं 38 साल की हो गई हूँ। अगर अब बच्चा नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। पैसे नहीं हैं। बच्चा पालने के लिए कौन है? दोनों की लड़ाई फिर से टूटी। पत्नी ने तलाक की मांग कर दी। लुइस गिड़गिड़ा उठा, तलाक मत लो। लेकिन वो मिन्नतें भी पत्नी का मन नहीं बदल पाई। इसी के साथ पूरे शहर में औरतों के बीच डर फैल गया। हर 8 घंटे में एक लड़की मारी जा रही थी। साथ ही साथ लुइस को और भी कई चीटिंग से जुड़े केसेस मिलने लगे। एक गैंगस्टर ने उसे $1 मिलियन का ऑफर दिया अपनी गर्लफ्रेंड बेट्टी की निगरानी के लिए। चलने का अंदाज देखो, जैसे चोरनी हो। लुइस ने फेक आइडेंटिटी से बेटी से दोस्ती करनी चाहिए, पर जब उसने कहा कि उसे बीफ पसंद नहीं तो बेटी ने उससे बात करना ही बंद कर दिया। इसी बीच बेट्टी को किसी ने पीछे से मारकर बेहोश कर दिया और फिर उसे प्लास्टिक रैप में लपेटकर किसी अजनबी के साथ जबरन लव सुसाइड करा दी। 1 महीने में कई लड़कियां मारी जा चुकी थीं। उनकी एक जैसी पहचान थी, वो सब अनफेथफुल थीं। पुलिस को शक था कि किलर किसी एंशिएंट लव डेथ रिचुअल को पूरा कर रहा है और चूंकि लुइस कई विक्टिम्स से जुड़ा था, वो बन गया सस्पेक्ट नंबर 1। ऑफिसर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं क्या? लेकिन लुइस ने साफ कहा कि वो किलर नहीं है। इसी दौरान एक और ब्लड बाथ हुआ। एक मैरिड कपल जो चोरी छिपे अफेयर कर रहा था रोड एक्सीडेंट में मारे गए। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आखिर किलर कौन है? क्या वो दिखने में शरीफ लुइस है या फिर कोई गुप्त न्यायकर्ता जो समाज से बेवफाई का बदला ले रहा है? ये है हाल ही में रिलीज हुई अडल्ट क्राइम थ्रिलर प्राइवेट डिटेक्टिव। जब प्राइवेट डिटेक्टिव मानव स्वभाव की तहों को छूता है तो हर चोरी छिपे लिया गया फोटो बन जाता है मौत का पैगाम। क्या आप अपनी अंतरात्मा को दांव पर लगाकर इस फोरबिडन लव का सच देखना चाहेंगे?